चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने क्लास 9 के कंप्यूटर साइंस जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। उसका चैप्टर 4 है। उसके कुछ टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं वेब प्रोटोकॉल। क्या पढ़ते हैं? वेब प्रोटोकॉल। तो देखो, प्रोटोकॉल जैसे नाम से पता चलता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ नियम जिसका हमें पालन करना होता है। यहाँ पर नाम लिखा वेब प्रोटोकॉल। जो वेब पेज के लिए कुछ प्रोटोकॉल हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। देखो एक बार समझो, प्रोटोकॉल क्या होता है? एक नियम या कुछ निश्चित नियमों का समूह होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक नियम हो सकता है या कुछ नियमों का क्या होता है? समूह होता है जो विभिन्न भागों के बीच कम्युनिकेशन का वातावरण प्रदान करता है। तो ये क्या करता है? जो विभिन्न भाग है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन यानी संचार है का वातावरण प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर मानवीय संवाद एक निश्चित भाषा या व्याकरण के बिना संभव नहीं है। तो अपन कह सकते हैं, जो अपन लोग किसी से बात करते हैं तो उसके लिए हम किसी एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसकी कुछ व्याकरण होगी, कुछ उसके नियम होंगे। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करें तो संवाद आपस में बातचीत संभव ही नहीं है। उसी प्रकार देखो, थोड़ा सी इंपॉर्टेंट, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं। ये देखो, वेब पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिन प्रोटोकॉल का यह उपयोग किया जाता है उन्हें वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। देखो, वेब पेज पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हम जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है या जिन प्रोटोकॉल का उपयोग में लिया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब प्रोटोकॉल। और इन प्रोटोकॉल के माध्यम से विभिन्न वेब पेज वेब सर्वर से ब्राउज़र तक भेजे जाते हैं। तो इन प्रोटोकॉल के माध्यम से विभिन्न जो पेज हैं वो सर्वर से वेब ब्राउज़र तक भेजे जाते हैं। किनके द्वारा? इन प्रोटोकॉल के द्वारा। अतः वेब प्रोटोकॉल सर्वर और ब्राउज़र के मध्य संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो अच्छी तरह समझो, वेब पर जो सूचना है उसको आदान प्रदान करने के लिए हम जिन प्रोटोकॉल का उपयोग में लिया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। आ गया समझ में? और इन प्रोटोकॉल के माध्यम से ही हम विभिन्न जो वेब पेज हैं, जो विभिन्न वेब पेज हैं जो वेब सर्वर पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सर्वर पर। तो वेब सर्वर से ब्राउज़र तक भेजे जाते हैं। तो विभिन्न वेब पेज हैं वो वेब सर्वर के द्वारा से ब्राउज़र तक भेजे जाते हैं। अतः वेब प्रोटोकॉल सर्वर और ब्राउज़र के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वेब पेज पर कुछ प्रोटोकॉल जैसे TCP/IP, PPT जिसे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या फिर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसका SMTP के आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आगे समझ में? वेब प्रोटोकॉल क्या होते हैं? वेब पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हम जिन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था जो वेब पेज है या जो वेबसाइट है वो कहाँ पर रखी जाती है? वेब सर्वर पर। और जो हम एक्सेस करते हैं क्लाइंट के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउज़र का। तो इनके मध्य है ना, वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र तक जो वेब पेज भेजे जाते हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोटोकॉल का। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोटोकॉल का। यानी वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच प्रोटोकॉल क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ प्रचलित वेब प्रोटोकॉल जिसमें TCP/IP है, PPT है, HTTP है, FTP है, फाइल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये कुछ प्रचलित वेब प्रोटोकॉल है। अब देखो, वेब प्रोटोकॉल होते हैं ना, उनके कुछ काम होते हैं या कुछ सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। वो क्या करवाते हैं?
ट्रांसमिशन मीडिया व्यवस्थित है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? प्रोटोकॉल, वेब प्रोटोकॉल। जो नेटवर्क के अभी जो कंपोनेंट है एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं, ये भी कौन डिसाइड करेगा? वेब प्रोटोकॉल से निश्चित होगा। और कब और कितना डाटा हस्तांतरण ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी कौन डिसाइड करेगा? वेब प्रोटोकॉल। कौन डिसाइड करेगा? वेब प्रोटोकॉल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वेब प्रोटोकॉल क्या होता है। वेब पेज पर जो इंटरनेट पर हम जो डाटा का आदान प्रदान करते हैं उसके लिए हमें कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमों का सेट होता है जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।